मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी जहां टेम्परेचर फिक्स था, है ना, कि टेम्परेचर 0 डिग्री सी लेना है, यानी 273 केल्विन लेना है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर लेना है। तो इस कंडीशन पे कोई भी गैस का आप 1 मोल आप ले लीजिएगा, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, कितना होता है 22.4 लीटर। कितना लीटर? 22.4 लीटर। ये फिक्स है, कभी बदलता नहीं है। तो आप देखिए 1 मोल SO2 गैस एट एसटीपी, 1 मोल SO2 गैस एट एसटीपी, एक किसके बराबर? जैसे ध्यान से देखिए, यहां देखिए, देखिए 1 मोल SO2 गैस एट एसटीपी का कंडीशन, किस कंडीशन पे? एसटीपी का। तो 1 मोल SO2 गैस एसटीपी के कंडीशन पे आप लेते हैं, ये किसके बराबर होगा? बोले इसका मास 16 दूनी 32 अब 32, कितना मास हो गया? 64 ग्राम। ये हो, तो 1 मोल SO2 गैस कितने मास के बराबर? 64 ग्राम। 1 मोल SO2 गैस में कितना मोलकुल्स होगा? या इसी को आप कहते हैं Na मोलकुल्स, ये वोगैडो नंबर। या हम बताए थे 1 मोल में कितना वॉल्यूम के बराबर? 4 लीटर्स, या 22,400 मिलीलीटर के बराबर, कितना होगा? तो ये फिक्स है, कितना मोलकुल्स, इतना मास, इतना लीटर्स। और एक कंपाउंड है ना, SO2 क्या है? कंपाउंड है। और कंपाउंड के केस में मोल को ही कहा जाता है ग्राम मोल। क्या कहा जाता है? ग्राम मोल। अगर 1 मोल SO2 है, इसको हम कहते हैं 1 ग्राम मोल SO2। क्या बोलेंगे? 1 ग्राम मोल SO2। तो मतलब मोल डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर से, मास से और वॉल्यूम से। कब? जब कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तब। कौन सा सब्सटेंस? गैसियस सब्सटेंस। तो अब आपको एक जनरल क्वेश्चन हम देते हैं, चलिए इसको भी पहले आप लिख लीजिए। आप उतना पेज छोड़ दीजिएगा जितना पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है, उसके आगे लिखिएगा, नहीं तो बीच बीच में छूट जाएगा तो दिक्कत होगी। देख लीजिए कितना पेज पिछले क्लास छूटा है, उनको कॉपी दे दीजिए। देखे हैं कॉपी? देख लिए हैं? चलिए ठीक है, इसको लिखिए। क्या कुछ पूछना है? बोलो। डेट पूछना है क्या? देखिए जो बोर्ड पे पढ़ा दें वो दिमाग में एकदम उतर जाना चाहिए सभी बच्चों का। मने लगे कि सर जो पढ़ाए वो पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई, पूछने की दोबारा जरूरत ना पड़े। उसके बाद फिर भी जरूरत पड़े तो आप क्लास के बाद पूछ लिया, ठीक है। हो गया। देखिए अब एक क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिकुल्स, ऐसे पूछा कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिकुल्स। कुछ हम चॉइस दे रहे हैं, उसमें आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा मोलिकुल का संख्या किसमें होगा, तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसका मोलिकुल का संख्या भी ज्यादा होगा। तो देखिए पहला चॉइस में है 36 ग्राम वाटर, बी में दिया है 2.5 ग्राम मोल NaOH, सी में दिया है CO2 गैस STP, और डी में दिया है 6 ग्राम हाइड्रोजन। चलिए इसे बताइए तो सबसे ज्यादा मोलकुल का संख्या किस में होगा, लिखिए इसको पहले। बनाइए। हो गया। पूछा इसमें सबसे ज्यादा मोलकुल का संख्या किस में होगा, कोई बता सकते हैं? क्या बनेगा कि बता दें? कुछ तो बोलिए, पहले एक बता दें कि बन कोशिश करेंगे। देखिए सुनिए, जैसे आपको पूछा सबसे ज्यादा मोलकुल का संख्या किसमें, ये सब कंपाउंड है, कंपाउंड के केस में पार्टिकल को मोलकुल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए दो या दो से अधिक एटम मिलके बने तो कंपाउंड हो जाता है। देखिए यहाँ तो आप सबसे पहला क्वेश्चन जैसे लिया, देखिए देखिए पहला आपका फर्स्ट केस में था 36 ग्राम वाटर, ये था। अब आप देखिए वाटर आप लेते हैं 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब कितना मास, 1 × 2 + 16 कितना मास हो गया, 18 ग्राम, 18 ग्राम। तो 1 मोल वाटर इज इक्वल टू कितना मास, 18 ग्राम। देखिए जिस लाइन में जहां भी कोई डॉट लगे, दिक्कत लगे, तो आप यही पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि फिर ये नहीं लगे कि आगे बढ़ने में दिक्कत हो। जहां कोई भी छोटा सा छोटा भी दिक्कत लगे तो आप कंफ्यूजन हो नहीं होना है, मतलब आपको यहीं पे आपको पूछ लेना है अच्छे से, ठीक है। देखिए और 1 मोल में कोई भी कंपाउंड का मोलकुल का संख्या किसके बराबर है, Na के बराबर। इसका मतलब 18 ग्राम वाटर में कितना मोलकुल्स, Na के बराबर। तो देखिए तो चूंकि हो गया 18 ग्राम वाटर कंटेन Na मोलकुल्स, तो 18 ग्राम वाटर में कितना मोलकुल्स, Na के बराबर। इसलिए
आप निकाल दीजिए कितना ग्राम दिए थे, 36 ग्राम। तो बोले 36 ग्राम में कितना वाटर हो जाएगा, 2 Na मोलिकुल्स होगा कि नहीं। 18 ग्राम में Na, तो 36 इसका डबल, तो भी डबल। Na है तो कितना हो जाएगा, 2Na हो जाएगा। दूसरा ये देखिए, बी में आइए, 2.5 ग्राम मोल NaOH लिखा हुआ है, लिखा हुआ था ना। अब आप खुद सोचिए, NaOH अगर हम 1 मोल लेते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मोल। हम पढ़ाए थे कि कंपाउंड के केस में मोल को ही क्या बोलते हैं, ग्राम मोल बोलते हैं ना। देखिए, अब आप 1 मोल में कितना मोलकुल्स होगा, Na के बराबर। Na का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम मोल मतलब कितना मोलकुल्स, Na के बराबर, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। अब आगे देखिए, तो चूंकि देखिए 1 ग्राम मोल वाटर अति 1 ग्राम मोल मतलब Na मोलकुल्स, दिया हुआ कितना था, 2.5। तो कितना मोलकुल्स, 2.5 Na मोलकुल्स। ऐसे ये होगी। तो 1 ग्राम मोल का मतलब Na मोलकुल्स, तो 2.5 ग्राम मोल का मतलब 2.5 Na मोलकुल्स। यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, थर्ड नंबर में आइए, सी नंबर। सी में क्या पूछा था, 2 इंटू 22.4 लीटर CO2 गैस SSTP। देखिए 2 इंटू CO2 गैस एट STP, यही ना दिया। देखिए, तो आपको दिया हुआ 2 इंटू 22.4 लीटर CO2 गैस STP के कंडीशन पे दिया। तो आप खुद सोचिए, CO2 गैस बोली 1 मोल अगर आप ले लीजिएगा तो 22.4 लीटर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक मोल में कितना मोलकुल्स होता है, Na मोलकुल्स। तो चूंकि देखिए, तो बोले 22.4 लीटर CO2 गैस बराबर कितना मोलकुल्स होगा, Na मोलकुल्स के बराबर। 2 गुना 22.4 लीटर। देखिए, तो 22.4 लीटर CO2 गैस में कितना मोलकुल्स, Na मोलकुल्स। तो 2 गुना 22.4, ये डबल हो गया कि नहीं। ये डबल है तो ये भी क्या कर दें, जल्दी बोलिए क्या करेंगे, 2 Na मोलकुल्स हो गया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को। चल आगे देखिए, नेक्स्ट डी में। देखिए, ऐसे एक कंपाउंड में नहीं कह करके ये एलिमेंट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि होमोन्यूक्लियर कंपाउंड। लेकिन फिर भी 2 या 2 से अधिक एटम है तो जनरली हम कंपाउंड कह देते हैं, या उसको मोलकुल्स के पार्टिकल को मोलकुल्स कह देते हैं। तो आप देखिए, आप खुद सोचिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन, क्या लिखे, 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल। 1 मोल होगा तो कितना, 1 मोल का मास 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल। और 1 मिनट रुकिए, CO2 अच्छा कई पहले लिख दिए, खैर कोई बात नहीं। 1 मोल, 1 मोल बराबर कितना मोलकुल्स, Na मोलकुल्स। Na मोलकुल्स दिया हुआ था 6 ग्राम हाइड्रोजन, इसका 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है कितना मोल, 3 मोल का मतलब कितना मोलकुल, 3 Na मोलकुल्स हो गया। अब बताइए सबसे ज्यादा कहां आया, 2Na,
इसमें आया था 2.5 Na, इसमें आया 2 Na, इसमें आया, एक मिनट रुकिए, 2 ग्राम 3 Na। तो सबसे ज्यादा कहाँ आया? 3 Na आया। तो सबसे ज्यादा मोलकुल किस में हो गया? डी में। किस में हो गया? डी में। इतना बनाने का जरूरत भी नहीं है, तो सिर्फ हम समझाने के लिए आपको इतना किए। आप सिंपल तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इतना करने की क्या जरूरत है, आराम से देखिए। जिसका मोल ज्यादा उसका मोलकुल का संख्या भी क्या होगा? ज्यादा। जिसका दर्जन ज्यादा उसका संख्या ज्यादा होगा कि नहीं? 2 दर्जन कितना पीस? 24। ये भी भुला गया। 3 दर्जन कितना होगा? 36। इसका मतलब दर्जन ज्यादा तो संख्या ज्यादा, तो मोल ज्यादा तो भी संख्या ज्यादा। जिसका मोल ज्यादा उसका संख्या ज्यादा, तो सबको मोल में बदल दीजिए। देखिए बोलिए, ए 18 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 36 ग्राम में कितना मोल? जल्दी बोलिए कितना मोल? 2 मोल्स। बोले ये तो कंपाउंड के केस में मोल का ही दूसरा नाम ग्राम मोल है। तो 2.5 ग्राम मोल मतलब कितना मोल? कितना? जल्दी बोलिए। 2 इसमें आइए, 22.4 लीटर CO2 गैस, मतलब 1 मोल, तो 2 × 22.4 कितना मोल? और 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल 6 ग्राम में कितना मोल? बोले सबसे ज्यादा मोल किस में आ रहा है? देखिए तो डी में। और जिसका मोल ज्यादा उसका मोलकुल का संख्या ज्यादा। तो सबसे ज्यादा का आंसर कौन आ गया? इतना बनाने की जरूरत ही नहीं था, तो सिर्फ समझाने के लिए आपको हम इतना बना दिया। चलिए लिखिए जल्दी। यहीं से लिखना है, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर ABCD फिर बना लीजिएगा। कॉपी में जैसे भी बनाना आप अपने ढंग से बना लीजिएगा। यहां तक क्वेश्चन लिखा गया था, ऊपर कर देता हूं, देखिएगा। चलिए
बोलो। हाँ, और ये समझ में नहीं आया, चलो फिर से प्ले लिखो फिर बताते हैं। ये पहले ये ऊपर वाला समझाया कि किसका कितना मोल था, वो समझ में आया? वो भी नहीं समझ में आया, चलो कोई बात, लिखो बताते हैं। और थोड़ा ऊपर कर दें, का ये वाला तो लिखना होगा। ये नंबर, अच्छा अच्छा, ये बी वाला पूरा लिख लीजिए, बी लिखिए, कुछ बाद सी और डी लिखिएगा, बी वाला पूरा लिखिए। इस पर भी 2 क्वेश्चन और बनवाएंगे, है ना? तब 2 क्वेश्चन और बन जाएगा, तब अपने आप देखिएगा सबके सर समझ में आ गया, ठीक है। इधर कर दें, सी लिखना है, इधर बी सबका लिखा गया। चलिए सी नंबर आइए, सी और डी लिखिए। मोल ही तो एक ऐसा चीज है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाएगा तो समझ में आसानी से आ जाएगा, है ना? दिक्कत नहीं होगी कहीं। देखिए सुनिए, अब देखिए हम क्या किए ना, देखिए हम किए क्या, देखिए जैसे दिया हुआ 36 ग्राम वाटर, देखिए ध्यान से सुनिए, 36 ग्राम वाटर दिया हुआ है। वाटर H2O आप लेते हैं तो इसका 1 मोल बराबर जब आप लेते हैं तो इसका 1 मोल में मास 1 गुना 2 प्लस 16, 16 2 कितना हो गया, 18 ग्राम। ये हो गया क्लियर। एक मोल में कितना मोल कुल्स होता है आप जानते हैं, Na के बराबर। Na का मतलब 6.022 10 के पावर 23। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा 36 ग्राम वाटर में मोलकुल का संख्या कितना है, तो आप खुद सोचिए, 1 मोल 18 ग्राम, 1 मोल Na मोलकुल, मतलब 18 ग्राम बराबर कितना मोलकुल Na। दिया हुआ क्वेश्चन में कितना था, 36, तो 36 ग्राम है तो 18 ग्राम वाटर में Na मोलकुल, तो 36 ग्राम में 2Na। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा, ये हम कंपाउंड के केस में ही मोल को क्या बोलते हैं, ग्राम मोल बोलते हैं कि नहीं। इसका मतलब 1 मोल का मतलब 1 ग्राम मोल होता है। आपको दिया हुआ क्या है, देखिए ध्यान से, 1 मोल मतलब 1 ग्राम मोल, और 1 मोल का मतलब Na मोलकुल। अब आप ऊपर देखिए, तो 1 ग्राम मोल मतलब 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मतलब Na मोलकुल, मतलब 1 ग्राम मोल बराबर कितना मोलकुल, Na। अब दिया हुआ क्वेश्चन में कितना था, तो 2.5 ग्राम मोल में निकाल दी, तो 2.5 आ गया, हो गया। आगे देखिए, तीसरा दिया हुआ था इतना लीटर CO2 गैस। तो आप खुद सोचिए, ये CO2 का 1 मोल आप लेते हैं तो कितना लीटर होता है, 22.4। और 1 मोल में कितना मोलकुल होता है, Na के बराबर। इसका मतलब इसके बराबर कितना मोलकुल, Na बराबर। और दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, 2 गुना 22। तो बोली ये डबल है कि नहीं, डबल है तो 2Na आ गई, ठीक है। आइए 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 मोल आप लेंगे तो कितना मास, 1 इंटू 2 कितना मास, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितना मोल कुल, Na। अब दिया हुआ 6 ग्राम, तो 6 ग्राम में कितना मोल, 3 मोल। 3 मोल मतलब 3Na। तो सबसे ज्यादा किस में आया, 3Na 2Na 2.5Na 2Na, इसमें, ठीक है। तो सबसे आसान इसमें क्या करना है, देखिए इतना बनाने की क्या जरूरत, हम बोले सीधे ऊपर देख लीजिए,
जिसका मोल ज्यादा उसका मोलकुल का संख्या ज्यादा। देखिए कितना मास दिया हुआ है, इसका एक मोल में कितना मास होता है 18 ग्राम, तो 36 ग्राम में कितना मोल 2 मोल। आइए ये तो खैर ग्राम मोल है, मोल कोई दूसरा नाम ग्राम मोल, तो 2.5 ग्राम मोल मतलब 2.5 मोल। यहाँ ये 22.4 लीटर का मतलब कितना मोल, एक मोल, तो 2 इंटू 22.4, 2 से गुना है तो कितना मोल 2 मोल, कितना मोल 2 मोल। आइए 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो बोलिए एक मोल में कितना मास 2 ग्राम, तो 6 ग्राम में कितना मास 3 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किस में आया जो बताइए, डी में। तो मोलकुल का संख्या भी किसका ज्यादा है, डी का होगा। क्लियर है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन और देखिए, सुनिए देखिए, सेम चीज है, खाली बस डेटा बदल देते हैं। 34 ग्राम अमोनिया, 11.2 लीटर्स अमोनिया गैस एट एसटीपी। 34 ग्राम अमोनिया, 11.2 लीटर अमोनिया गैस एट एसटीपी। इसको बना लीजिए। थर्टी टू ग्राम SO2, 2 गुना 22.4 लीटर SO2 गैस एट एसटीपी। चलिए उसमें बताइए कि सबसे ज्यादा मोलकुल किस में होगा, पहले सबका बनना चाहिए, बनाइए। बोलिए जल्दी बताइए, इस बी का केस में सबसे ज्यादा किस में आंसर आएगा, बोलिए।
देखिए सबसे ज्यादा मोल किसका, जिसका मोल ज्यादा, मोलकुल का संख्या ज्यादा। किसी का आंसर आया? एक। और इधर किसी का, इधर किसी का, इधर किसी का। देखिए बोलिए कितना मास, देखिए 14 3 कितना 17, 17 ग्राम का मतलब एक मोल। कितना ग्राम दिया है? 30। कितना मोल? 11.2 लीटर। 22.4 लीटर का मतलब कितना, एक मोल। 11.2 कितना मोल, हाफ मोल। है ना हमारा, देख लीजिएगा। ये तो हाफ मोल ही भी 6.022 10 के पावर 23 मतलब एक मोल। तो 6.022 का हाफ है ये, तो कितना मोल, जल्दी बोलिए। हाफ मोल। आई 1.5 ग्राम मोल, 1.5 ग्राम का मतलब कितना मोल, 1.5। सबसे ज्यादा मोल किस में है, देखिए। चलिए इसका बनाइए। बोलो तुमको कुछ, बोलो कुछ पूछना है तो बोलो। क्या कुछ पूछना है, बोलो। थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर हम क्या बताए थे, देखिए 6.022 10 के पावर 23। इतना मोलकुल जो होता है ना, वह एक मोल के बराबर होता है, अभी बताए थे। तो हम क्या बोले, 3.011 10 के पावर 23 पूछे। तो इसी का नहीं हाफ है, देखिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हाफ मोल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तुम लोग जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसको बनाओ, इधर समझ में आया जी? चलिए बनाइए। डी आया, इधर बताइए। करना क्या, सबको मोल में बदल देना है। डी आया। देखिए SO2 गैस, देखिए 16 दूनी 32 है, 32 64 64। 64 ग्राम इजकल टू 1 मोल, उसका हाफ है 32। तो कितना मोल, ये हो गया। बोले 22.4 लीटर का मतलब एक मोल, 2 इंटू 22 है, कितना मोल, 6.022 10 के पावर 23 मोल, कुल का मतलब एक मोल। 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना मोल, बोलिए 2.5 ग्राम मोल SO2। तो 1 ग्राम मोल SO2 का मतलब 1 मोल, तो 2.5 ग्राम मोल का मतलब कितना मोल हो गया। तो सबसे ज्यादा किस में आया, डी। तो डी आंसर होगा, ठीक है ना? एक क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन नीट में आता है इस तरह का, देखिएगा हर जगह आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, नीट में, जेई में, सब जगह ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं कोई अलग आता है, जो चीज आप पढ़ते हैं ना उसी से आता है। आगे चलें, देखिए देखिए आगे देखिए। एक चीज आप याद रखिएगा, जिसे देखिए H2SO4 एक पढ़ना होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो वो सभी आगे पढ़ाएंगे। पहले एक चीज और देख लीजिए, एक क्वेश्चन जैसे देता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलकुल्स
करा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलकुल्स इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। करा ग्लूकोज का 1.8 ग्राम में नंबर ऑफ मोलकुल्स पूछा। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोलकुल्स। किस में? तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज में। किससे पूछा? 1.8 ग्राम ग्लूकोज में पूछा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, सुनिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऐसे देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगर ग्लूकोज का, अगर हम 1 मोल ले लें, 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना ले लें हम? 1 मोल। तो अगर ग्लूकोज का अगर आप 1 मोल ले लीजिएगा, तो इसका 1 मोल का जो मास होता है, देखिए कार्बन का मास 12 होता है, 6 है तो 12 गुना 6। हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 गुना 12, 1 इंटू 12। ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 गुना 6। तो सबको जोड़िएगा ना, तो इसका मास आ जाएगा 180 ग्राम। ये हो गया। कितना मास आ गया? 180। उसके बाद आप जानते हैं कि 1 मोल में मोलकुल का क्या होगा? देखिए, चलिए कोई बात। क्वेश्चन लिखे थे आप लोग जो हम लिखवाए थे? नहीं लिखे थे, कोई बात। मैंने हम भी थोड़ा सा इसमें कहाँ से जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा हमको। वैसे देखते हैं वो वापस कैसे आएगा। मूव मूव नोट। पेज इसमें नहीं, इसमें नहीं। रीडो अंडो में क्या था? नोट में छोड़िए, फिर से लिख देते हैं। चलो हटाइए। देखिए, हम क्या पूछे? क्वेश्चन दिए थे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलकुल्स इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ऐसे हम बोले ग्लूकोज का 1.8 ग्राम में नंबर ऑफ मोलकुल का संख्या बताइए, ये पूछे थे। तो आप देखिए 1.8 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। इसका 1 मोल आप ले लीजिए, तो इसका मास निकाल दीजिए। बोले कार्बन का मास 12, तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 गुना 12। ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 गुना 6। इसका मास आएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम। और 1 मोल में मोलकुल का संख्या किसके बराबर होता है? Na के बराबर होता है। तो 1 मोल ग्लूकोज में 180 ग्राम, और 1 मोल में कितना मोलकुल्स? Na के बराबर। अब देखिए यहां से बना लीजिए, 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 है, कंटेन Na मोलकुल्स। हो गया। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोलकुल्स? Na का मतलब 6.022 10 के पावर 23। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में Na मोलकुल्स, इसलिए कितना में हम पूछे थे? देखिए तो 1.8 ग्राम।
एन ए इंटू 1.8 बटा 180, ए 100 से कट जाएगा तो आ जाएगा एन ए बाई 100, ऐसे आ गया। एन ए बाई 100 लिखने का मतलब एन ए का वैल्यू बैठा दीजिए, 100 का मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 23 में से चला गया तो 10 के पावर 21 बच जाएगा, ये आंसर आ गया ना। तो 1.8 ग्राम में कितना मोलकुल्स, इतना मोलकुल्स, ऐसे भी बना सकते हैं। नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए और नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दीजिए। हो गया। अगर यही पूछ देता इसमें नंबर ऑफ बताइए टोटल एटम का संख्या पूछता, इन द एबव क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, करा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड टोटल एटम्स। जो अब देखिए मेरी बात सुनिए, हम सबसे पहले मोलकुल का संख्या निकाल लिए और अगर आपसे पूछा कार्बन का संख्या बताइए 1.8 ग्राम ग्लूकोज में, इधर देखिए 1.8 ग्राम ग्लूकोज में पहले मोलकुल कितना आया, कितना, एक मोलकुल में कितना कार्बन 6, जितना मोलकुल्स आया उसमें किससे गुना करेंगे 6 से, तो क्या निकल जाएगा कार्बन का संख्या, क्या निकलेगा कार्बन का संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए, तो जितना मोलकुल्स आया उसमें 6 से गुना कर दीजिए, यहां आ गया। अब बताइए एक मोलकुल में कितना हाइड्रोजन 12, तो जितना मोलकुल्स आया उसमें कितना से गुना कर दीजिए 12 से, तो क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन का संख्या, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए बोले कितना हाइड्रोजन 12 गुना 21, ऐसे हो गया। फिर अगर आपसे पूछा बोले टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बोले एक मोलकुल में कितना ऑक्सीजन 6, तो 6 से गुना कर दीजिए, हो गया। आया समझ में। इस तरह हम प्रत्येक एटम का, हम प्रत्येक एलिमेंट का टोटल एटम निकाल देंगे। जैसे हम पूछे कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं टोटल फिंगर का संख्या बताइए, सिर्फ बच्चे का, क्लास में जितने स्टूडेंट सारा फिंगर्स बताइए, तो बोले एक स्टूडेंट को कितना फिंगर्स 10, कितना 10, और कितने बच्चे हैं 6, तो कितना से गुना करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 60। तो बोले पूरे क्लासरूम में एक बच्चे का कितना फिंगर्स, अब पैर में तो भुला जाते हैं, पैर बिना फिंगर का है, हम तो नहीं बोले कि खाली हाथ का फिंगर गिनी, ऐसा बोले, तो कितना फिंगर्स एक बच्चे को 20, 10 पैर में 10 हाथ, तो कितना हो जाएगा 120। समझ में आया। तो इसका उसी तरह अगर पूछेगा, अगर हम पूछते हैं कितना आई बताई, आंख का संख्या टोटल कितना,
तो एक बच्चे को कितना आंख, कितने बच्चे, 6 दूनी कितना, 12 हो जाएगा। तो उसी तरह ना हुआ, ए होगा बच्चे का, मान लीजिए पूरा हो गया मोलकुल, एक मोलकुल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, सबका अलग अलग निकालना है। तो जितना मोलकुल्स आया सब में जितना है उतना से गुना करते चले जाइए। हाँ, अगर अब ए पूछता टोटल एटम का संख्या बताइए, ए ने कह रहा सब अलग अलग बताइए, तो एक मोलकुल में कितना एटम बोलिए, कार्बन का कितना, हाइड्रोजन का कितना और ऑक्सीजन का कितना, टोटल जोड़ी कितना आया, 12 6 18 6 24। एक मोलकुल में कितना एटम, 24। और टोटल एटम पूछा तो मोलकुल का संख्या कितना आया है, इतना, तो जितना मोलकुल्स आया उसमें कितना से गुना कर देंगे, 24 से, तो टोटल एटम्स आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछेगा। देखिए टोटल ट्वेंटी फोर इंटू 6.02 हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, यहां से सबसे आसान क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ऊपर से लिखना है कि ठीक है, नीचे कर दें, देखिए चलिए लिखिए सब। तो एक क्वेश्चन आप अपने से बना के हमको दिखाइएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। जो क्लास के बाद हम 5 मिनट समय देंगे, जिनको जो अलग से भी पूछना है यहीं पे पूछिएगा, ठीक है। जो पढ़िए, हम क्या बोले, एकदम दिमाग में उतर जानी चाहिए, एकदम क्लास में सर पढ़ाए तो हम क्लास में ही समझ गए, पूछने की जरूरत कम पड़े, फिर भी जरूरत पड़े तो फिर भी पूछना है। हो गया, लिखा गया। चलिए एक क्वेश्चन आप अपने से बना, एकदम सेम क्वेश्चन देते हैं, है ना, बस आपको ऐसा ही बनाना है, उसी टाइप का क्वेश्चन को देखिए। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलकुल्स
बने। शुगर का फॉर्मूला होता है केन शुगर, है ना। हो गया, बन गया, दिखाई। ठीक, और कोई बना के दिखाई, एक बच्चे दिखाए बना करके। टोटल मास 342 आएगा, 342। टोटल मास जोड़िएगा शुगर का 342 आता है, ठीक है। अब देखिए, शुगर था 1 मोल, इसका 1 मोल आप लीजिएगा तो मास टोटल आता है 12 गुना 12। हाइड्रोजन का मास 1 गुना 22। 342, 342। तो 1 मोल का मास कितना, मास 342। अब 1 मोल में मोलकुल का संख्या कितना, 6.022, 10 के पावर कितना, 23। इतना मोलकुल हो गया। तो आप देखिए यहां पे, देखिए 342 ग्राम शुगर कंटेन, 342 ग्राम शुगर कंटेन 6.022। इतना मोलकुल्स हो गया। इसलिए इस पर, इससे 100 है तो 100 घट जाएगा, डायरेक्ट हम बना देते हैं। अब आप इसमें बताइए, हम लिखें 3.42 ग्राम शुगर, इतना मोलकुल, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब आगे देखिए, तो यहां से ए जान गए कितना मोलकुल्स आ गया, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अब अलग अलग निकाल दीजिए। तो बोलिए 1 मोलकुल में कितना कार्बन गिनिए, तो 12। जितना मोलकुल्स आया 12 से गुना कर दीजिए।
टोटल नंबर ऑफ एक मोलकुल में कितना हाइड्रोजन, 22, 22, तो 22 से गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 11, तो 11 से गुना हो गया सब। ठीक है ना, देखिए इस तरह निकल सकता है, मोलकुल निकाल सकते हैं, एटम्स निकाल सकते हैं। अब एक चीज और, चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना। क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन। एक चीज और सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। तब देखिए, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए मेरी बात सुनिए। पहला में नंबर ऑफ मोल्स, अगर किसी का मास दिया है, क्या दिया है, मास, जो मास दिया रहेगा उसमें डिवाइड कर दीजिए फार्मूला बिट से या फार्मूला मास से, नहीं निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। क्योंकि फार्मूला मास को, फार्मूला वेट को ही एक मोल कहते हैं, या मोलकुलर वेट को एक मोल कहते हैं। जितना रहेगा मास, उसमें फार्मूला मास से डिवाइड कर दीजिए तो एक नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। जैसे देखिए वाटर कितना मास, 36 ग्राम दिए थे, तो वाटर का मोलकुलर मास कितना, 18, 18। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 36 में किससे डिवाइड कीजिए, 18 से, 18 से, तो कितना मोल, 2 मोल आ जाएगा ना। ठीक, तो अगर मास दिया रहेगा तो एक फार्मूला लगाइएगा, ये हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखिए, अगर वॉल्यूम दिया है, देखिए यहां वॉल्यूम इन लीटर्स, तो उसको डिवाइड कर दीजिए एट एसटीपी, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 22.4 से, किससे डिवाइड कर दीजिए 22, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए। क्योंकि इतना लीटर बराबर कितना मोल, 1 मोल, तो जितना लीटर होगा इससे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। जैसे 24 पीस कितना दर्जन, 2, तो कैसे 2 आया, तो 1 दर्जन होता है 12 से, तो 12 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, देखिए तीसरा, इसको आप एक ऐसे भी कर सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में तो डिवाइड कर दीजिए 22,400 से, किससे डिवाइड कर दीजिए, 22,400 से, किससे डिवाइड कर देंगे, 22,400 से डिवाइड। नेक्स्ट तीसरा देखिए, इसको लिख लिए, लिखिए पहले, फिर तीसरा लिखिए। देखिए तीसरा में क्या कहता है, देखिए अगर तीसरा में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन डिवाइड कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से, तो जितना संख्या दिया है उसमें डिवाइड कर देना कितना से, एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, तो जैसा दिया रहेगा उसके अनुसार हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे।
हो गया। देखिए आगे देखिए, एक और ऐसा क्वेश्चन देखिए। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स (22 ग्राम CO2। एक क्वेश्चन दिए हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 22 ग्राम CO2। 22 ग्राम क्या दिए हैं CO2। तो आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो CO2 एक मोल अगर आप लेते हैं तो बोले एक मोल में सबसे पहला मोल मास निकाल दीजिए। तो बोले कितना, 16 दूनी 32 और 12 कितना 44, 44 ग्राम। एक मोल में मोलकुल का संख्या ये हो गया। इसका मतलब हम जान गए कि 1 मोल 44 ग्राम, 1 मोल का मतलब इतना मोलकुल्स। आप ये जान गए कि 44 ग्राम, देखिए कितना मोलकुल्स होगा, जो देखिए ये हो गया। इसका मतलब 44 ग्राम CO2 में इतना मोलकुल्स हो गया, इसलिए निकाल दीजिए 22 ग्राम CO2। बोले इसका हाफ है कि नहीं, हाफ है, तो ये भी हाफ कर दीजिए। ऐसे हो गया। तो 44 ग्राम CO2 इक्वल टू इतना मोलकुल, तो 22 भी इसका हाफ है, तो भी हाफ हो गया। तो मोलकुल का संख्या निकल गया। अब आपसे पूछा क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या पूछा था, न्यूट्रॉन। अब कैसे निकालेंगे, जिसे देखिए समझिए, देखिए हम आगे हम बताएंगे। CO2 का अगर आप 1 मोलकुल अगर आप ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो पहले CO2 का 1 मोलकुल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। मोलकुल का संख्या तो हम निकाल ही चुके हैं यहां से। और एक मोलकुल में कितना इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालते हैं सुनिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास कितना 12 है ना। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन भी होता है एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन होता है मास में से नंबर घटा दीजिए 6। सब सेम ही आ गया है ना। ऑक्सीजन में भी लगभग सब सेम ही है। इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 16 में से 8 गया तो 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8। अब आइए देखिए, हाँ CO2 का एक मोलकुल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना संख्या, तो बोले इलेक्ट्रॉन का संख्या कार्बन में कितना है 6 हो गया। कार्बन में इलेक्ट्रॉन का संख्या 6। उसके बाद आइए ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन 8, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 गुना 8 गुना 2, 8 दूनी 16, 6 कितना हो गया 22। सब में तो सेम ही चीज आया है। हो गया है, देखिए सब सेम है, 6 6 6 8 8 8। तो CO2 का एक मोलकुल में इलेक्ट्रॉन 22, प्रोटॉन 22, न्यूट्रॉन भी 22। और ये इसमें मोलकुल का 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 में मोलकुल आया कितना, इसके बराबर। तो हम क्या पूछे थे, फिर से सुनिए। 22 ग्राम CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है। तो एक मोलकुल में इतना इलेक्ट्रॉन, इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन, और टोटल मोलकुल का संख्या इसके बराबर है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। एक मोलकुल में जितना इलेक्ट्रॉन आया उसमें किससे गुना कर दें, टोटल नंबर ऑफ मोलकुल से। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन P का मतलब
प्रोटॉन। तो बोले क्या करेंगे, सब तो सेम ही आ गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नीचे कर दें। चलिए चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, अब तो बन जाना चाहिए। ऊपर कर दें। ऐसा एक क्वेश्चन देंगे तो सबका बनना चाहिए ना। चलिए वेरी गुड। जितना पढ़ाते हैं घर पे जाके एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है, और उसको पढ़ करके आइएगा। जहाँ पे, हाँ बोलो, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 22, 6.022 10 के पावर 23। अच्छा हाँ 3 होगा, हाँ ये 6 लिखा गया था, दोनों में 3 ही होगा, लिखा गया है ना। है ना, देखिए लिखा हो 3.011। जो आया बस उससे लिख देना, जो ऊपर आया। अच्छा एक क्वेश्चन आप लिखिए। बने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर के 9 ग्राम में निकलिए।
हो गया, दिखाइए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दिखाइए। ठीक है, वाह, ठीक, चलिए सब लोग बना लिए, बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए, बनाए, बनाइए, बोले सीख गए कि नहीं? नहीं सीख गए, सब कुछ सीख गए। सबका बन गया, इसका मतलब सब लोग सीख गए। क्या पूछे थे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। देखिए, आपको वाटर लिया 1 मोल, वाटर कितना लिए हम? 1 मोल लिए, है ना। तो बोलिए वाटर 1 मोल लिए तो इसका कितना मास? 1 × 2 + 16, 18 ग्राम। 1 मोल का मतलब कितना मोलकुल्स? 23। अब देखिए, तो 18 ग्राम वाटर कंटेन तो आपसे पूछा कितना में? 9 ग्राम वाटर। दो से काट के 3 पॉइंट, इतना मोलकुल सा है। 9 × 2 = 18, 2 से डिवाइड किया जाएगा। वाटर का 1 मोलकुल बोले इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 × 2, हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितना मोलकुल आया उसमें किससे गुना कर देंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया। अब एक बार कॉपी पढ़ लीजिए आप लोग, उसमें देखिए जितना पढ़ा है सब क्लियर है कि कहीं दिक्कत है? जो भी आज पढ़ाए सब क्लियर है या कुछ पूछना भी है क्या? कुछ बोलो। कुछ नहीं, क्लियर है सब तुम लोग का? पीछे इधर जी, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। हम क्या बोले, जो क्लास में पढ़ लीजिए वो सब समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। पूछने की जरूरत ना पड़े, उसके बाद फिर भी जरूरत पड़े तो पूछिए अलग से, और भी कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में जहां भी जरूरत पड़े वहां से पूछिए, है ना। तो आज इतना रहने दें क्या?
इसके बाद भी क्लास होगी फिजिक्स का। तो आज क्या क्या सीखे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख गए, मोलिक्यूल का संख्या निकालना सीख गए, किसी भी कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट का एटम का संख्या निकालना सीख गए, है ना। इतना चीज आप सीख गए आज। ठीक है, तो आज इतना रहने दीजिए। वहां पे बॉक्स दिए नहीं, हम देखिए, बच्चा कुछ लिख